मुझे तो समझ में आ गया सब। ये घर से दूर इसीलिए यहाँ पर रह रहा है। मुझे तो लगता ही ऐसा था। आखिर आप दोनों को क्या दिक्कत हो रही है? मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। हाँ, ये लड़का बाहर रह रहकर बिगड़ गया है। देख रहे हो आप, सुन रहे हो इसकी बातें? अरे देखो तो सही, जब हम कहते थे किसी अच्छे से लड़की को देखकर पसंद करके शादी कर ले, तब तो बोलता था मुझे लड़कियां नहीं पसंद है, मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। और अब यहाँ बैठ के गुल खिला रहा है। नालायक कहीं का, पता नहीं ऑफिस कैसे संभालता है। एक काम करो, आप इससे अपनी कंपनी छीन लो। और तुम्हें इस नालायक में ऐसा क्या दिखा कि तुम इसके प्यार में पड़ गई हो? मुझे तो आपके बेटे में सब कुछ अच्छा ही दिखा। स्ट्रांग है, केयरिंग है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट भी है, खुद के पैरों पे खड़ा है। और क्या चाहिए मुझे? जो मैं किसी और में ढूंढती थी, वो सारी क्वालिटीज तो मुझे आपके बेटे में दिखी, इसलिए मैंने प्यार कर लिया। सुन लिया आप दोनों ने? आप दोनों को ही मैं नालायक लगता हूँ। बाकी सबको पता है मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तुम दोनों के दोनों ही एक जैसे, तभी तो जोड़ी मिली हुई है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है? हमारी शादी करवा दो। इतनी खूबसूरत बहू ढूंढी है, फिर भी आप लोगों को शिकायत है मुझसे। ये तो बात है। मेरी पसंद ही हमेशा से इतनी अच्छी है, तो क्या करूं मैं? वो तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो किस कर रहे थे ना, तो आपके बेटे ने मेरा थोड़ा सा शक्ल खराब कर दिया। चलो आज डिनर साथ में करते हैं। हाँ, आयु ने सही कहा, आज साथ में डिनर करते हैं और तुमसे भी थोड़ी और बातें करेंगे। मेरा मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का। मेरा दिमाग बार बार उसी पे जा रहा है। मैं कॉल करके सब कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पर मैं कॉल कर ही नहीं पा रहा। पर मैं कैसे पूछूं? उसे लगेगा कि मैं शक कर रहा हूँ उस पे। पर मुझे पता है वो मॉम का कोई कॉल नहीं था। उस कॉल पर कोई और था। मैंने सुनी थी बात। ये लो जिन, थोड़ा पियो और अपने मन को थोड़ा शांत करो। मैं ठीक हूँ, बस उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती थी तुमसे। उसकी जरूरत नहीं है। कैसे कैसे जरूरत नहीं है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ जिन, उस दिन तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मैं अचानक से सामने आ गया था, तो कोई बात नहीं। पर मैं एक बात कहूँ, अपने हस्बैंड को सब सच सच बता दो जिन। मैं बताना चाहती हूँ, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो ये बात आरम को बता दो जिन। अपने मन पे कोई बोझ मत रखो। और अगर तुम ये बात उसे अच्छे से समझाओगे तो वो समझ भी जाएगा। और अगर तुमने टाइम से बात नहीं समझाई तो बात बिगड़ भी सकती है जिन। फिर वो तुम पर शक करेगा और मैं नहीं चाहता कि वो तुम पे शक करे। इसीलिए कह रहा हूँ, उसे सब कुछ क्लियरली बता दो हम दोनों के बारे में, क्योंकि बात छुपाने से बढ़ती है। हम दोनों को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अब वही तुम्हारा फ्यूचर और प्रेजेंट है। तो तुम उसे जितना जल्दी हो सके बता दो, क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है। देखो, पास सबका होता है, पर समझ नहीं आ रहा आरम को किस तरह से बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम दोनों के बारे में मैं कैसे बताऊं उसे? पता नहीं जानने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। डरो मत जिन, बस हमारे बारे में उसे सब बता दो। जो भी हमारे बीच में था, है, रहेगा, सब कुछ बता दो जिन। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, किसी ना किसी दिन बताना ही पड़ेगा। और तुमने नहीं बताया तो किसी ना किसी दिन उसे खुद पता चल जाएगा। एक बार आरम को सब कुछ पता चल जाए, फिर तो सब खुश रहेंगे। तो मैं जिन, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारा वो हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। उदास मत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बता दो उसे। तुम सही कह रहे हो, मैं सब बता दूंगी उसे। क्या बताना है मुझे? वैसे काफी टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। तुम अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, ठीक है? बाय।
अरे तुम अभी जा रहे हो? पर मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ। तुम मेरी बीवी से मिलने आए थे फिर? अभी जाने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। चलो साथ में डिनर करते हैं। जिन, चलो डिनर लगाओ। नहीं आरम, फिर कभी आऊंगा तब। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर किम्बा वहां से चला जाता है। ये लो बेटा ते, ये भी खाओ। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू मॉम, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। आप दोनों तेरे को खिला पिला कर कहीं मुझसे दूर तो नहीं कर दोगे? फुसला तो नहीं लोगे उसे? अपना दिमाग थोड़ा कम लगाया करो, समझ में आई बात? डैड ते बगल में रहती है, अभी फैमिली को बुलाकर अभी हमारी शादी की बात कर लेते हैं हम लोग। आखिर क्यों बताया कि मैं बगल में रहती हूँ? क्या नहीं बताना था क्या? तुम्हें बाद में बताऊंगी। अरे वाह, तुम यहीं पास में रहती हो? और क्या बोला तो तुम्हारे लड़के ने, घर के बगल में रहती है। इसका मतलब तुम सुगा की बहन हो, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे ते, तुम मुझे खुद के बारे में कुछ बताओ और अपनी फैमिली के बारे में बताओ। आप तेरे क्यों सवाल कर रही हैं? हाँ, मैं बताता हूँ ना, ते की फैमिली में उसके भैया भाभी हैं, ते है और उनका एक बेटा है। और क्या जानना आपको? तुम ते हो, तुमसे पूछा है क्या मैंने? हाँ तो क्या हुआ, उसको होने वाला पति तो हूँ ना। ते बेटा, वैसे तुम्हारी फैमिली में पेरेंट्स नहीं है क्या तुम्हारे, मम्मी पापा? हाँ, अरे भैया को मना लो, बाकी सब तो अपने आप ही मान जाएंगे। मैं जब छोटी थी तभी मॉम की डेथ हो गई थी। बाकी डैड है मेरे, वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। भैया उनको यहाँ लाना चाहते हैं पर वो यहाँ आते ही नहीं है, उनको वहाँ ही अच्छा लगता है। और फिर भैया की शादी हुई तो भाभी ने ही मुझे संभाला है, तो मॉम की जगह पे तो वही है मेरे लिए। हाँ मॉम, भाभी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है वो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भाभी मिली बिल्कुल मॉम जैसी। मम्मा, आप मेरी बात क्यों इग्नोर करते हो? मैंने अभी कुछ कहा आपसे? जंकुक, शांति से अपना खाना खाओ, समझ में आई बात? बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो तुम। समझ में नहीं आता इस जंकुक का, हम करे तो करे क्या, एक नंबर का नालायक है। अब आए हैं तो चलो ते की भाभी से भी मिल लेते हैं। नहीं, भाभी को ही पता चलना चाहिए, वरना भाभी ने भैया को बता दिया तो मैं तो गई काम से। वो भाभी घर पे नहीं है, भाभी बाहर गई है कहीं। भैया और भाभी बाहर गए हैं तो आज वो घर ही नहीं आएंगे, तो मैं आपको नहीं मिलवा सकती उनसे। आप कभी और मिल लेना उनसे, क्योंकि आज तो वो है नहीं घर पे। ओह, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कभी और ही मिलेंगे। वहीं तुम्हारे भैया मना ना करते। अपना मुंह बंद करो, चलो खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। फिर कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीक आ जाते हैं, तब मिल लेंगे। ओह हाँ, आपने सही कहा, हम अगले हफ्ते मिलने आ जाएंगे। चलो अब बातें कम करते और खाने पे ध्यान देते, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आखिर ये जियो पर सुयन है कहाँ? कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। शराब, परेशान मत करो मुझे। सुयन, हाँ, सुयन। ये जियो हमेशा सोता ही रहता है। मम्मा, मैं खेल रहा था। बंद करो ये खेल, हाँ, परेशान कर रहे हो, नीचे उतरो। सुयान बेटा क्या हुआ? सुयान बेटा क्या हुआ? हाँ बताओ। अम्मा, कुछ गले में चला गया मेरे। हाँ? हाँ? ए, मेरी रिंग कहाँ है? हाँ? क्या रिंग? कौन सी रिंग? तुमने वो रिंग सुयान को दी थी क्या? हाँ बोलो। इसने मेरी रिंग छीन ली थी, इसको मैंने खेलने के लिए दी थी।
पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी करो जी होप, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये सुयन नालायक, इसे मुंह में डालने के लिए किसने कहा था वो? चुप करो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? शांत हो जाओ थोड़ा सा। बस बस पहुंचने वाले हम। अगर सुयन को कुछ हो गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे तो इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? दी मुझे ब्लेम मत करो, चुप करो तुम, गाड़ी चलाओ। जल्दी चलो, मैंने कहा, वरना यही मारने लगूंगी तुम्हें। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चुप हो जाओ। अच्छा है टाइम से पहुंच गए। जो मैं तुम्हें सच में मार देती अगर सुयन को कुछ हो जाता तो। शांत हो जाओ दी, कुछ भी नहीं होगा सुयन को, ठीक हो जाएगा वो तो मेरी आंख लग गई बस। जो वो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें उसका ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इमरजेंसी में है। आई एम सॉरी दी, मैंने सॉरी कहा तो आपसे। एक तो मेरी रिंग खा गया वो। तुम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाओ अपनी जिंदगी में, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है क्या? तुम एक रिंग उसे खेलने के लिए कैसे दे सकते हो? अरे वो मांग रहा था इसलिए मैंने दे दी उसे खेलने के लिए, तो क्या हो गया? वो कुछ भी मांगेगा तुम उसे दे दोगे क्या? मना नहीं कर सकते थे? ये भी रिंग कोई खेलने की चीज होती है? वो रिंग मुझे आपने दी थी गिफ्ट में, वो भी वो खा गया उसे। क्या कहा तुमने? वो रिंग तुमने उसे खेलने के लिए दे दी? हाँ आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बट वो रिंग हम बाहर नहीं निकाल पाए, वो उसके पेट में अभी भी है। इससे आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बाथरूम वगैरह जाएगा तब वो रिंग बाहर आ जाएगी उस रास्ते से। बाकी मैं दवाइयाँ दे दूंगा। क्या मतलब आपका? ऐसी रिंग उसके पेट में है क्या? कुछ होगा तो नहीं ना मेरे बेटे को? हाँ बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, बस ये रिंग बाहर आ जाए। अगर नहीं बाहर आएगी तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब बाहर नहीं आई रिंग तो क्या ऑपरेशन होगा? अगर ज्यादा टाइम तक रिंग अंदर रही तो इन्फेक्शन फैलने का डर है, इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब सुयन की टट्टी में से रिंग निकलेगी अब। सुनो बेटा, फिर से कभी भी अपने मुंह में कुछ भी मत डालना, वरना इस बार तुम हॉस्पिटल आओगे ना तो तुम्हारा पेट निकाल लेंगे वो लोग। मैं नहीं आऊंगा अब यहाँ। वैसे बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। ये लो तुम इससे खेलो, ठीक है? ये स्टिकर्स हैं। अब तो बहुत अच्छे अंकल। खैर अब से आप लोग ध्यान रखना इसका। हाँ डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। मैं आपको दवाई लिख दूंगा, आप इसे दवाई देना, रिंग बाहर आ जाएगी। हाँ ओके डॉक्टर, थैंक यू। तुम खड़े क्यों हो? चलो चल के सोते हैं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ, मुझे नहीं आ रही। क्योंकि ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता? अरे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कुछ, मेरी बात सुनो। कब से चल रहा है तुम्हारा अफेयर उसके साथ? मेरे जाने से पहले या फिर कब से? अफेयर? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने सब सुन लिया है जिन, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारा और उसके बीच में क्या चल रहा है? वही मैं सोचूं, मैं जिस दिन बिजनेस ट्रिप से वापस आया था तुम इतनी खुश क्यों थी? जिन आखिर ये सब क्या चल रहा है? समझाओ मुझे जिन, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्यों? अरे मेरा कोई अफेयर नहीं उसके साथ, वो मेरा एक्स था और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक्स है तुम्हारा तो उससे मिलने की क्या जरूरत है तुम्हें? और हस्बैंड भी तुम्हारा, थोड़ी इनसिक्योरिटी तो रहेगी ही ना मुझ में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्यों क्यों जिन, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, हाँ, जो तुमने ऐसा किया? और उसे घर पे बुला रही हो तुम, मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो तुम। सच बताना, मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या क्या हुआ, बताओ। आरम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक दोस्त की तरह हैं अब। तो वो क्या बकवास कर रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था वो तुमसे? मैंने सब सुना है जिन, मुझसे झूठ मत बोलो। वो बस मुझे ये समझा रहा था कि मैं तुम्हें सब बता दूं हमारे बारे में, ताकि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। अरे वाह, तुम्हारा एक्स मेरे बारे में सोचेगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जिन छोड़ो मुझे। नहीं रुको तुम, प्लीज मेरा विश्वास करो। आरम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ये चाहता था कि हमारा रिश्ता ना खराब हो, बस वो चाहता था मैं तुम्हें सब बता दूं सच। प्लीज आरम मुझ पे शक मत करो, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो ना। अभी नहीं जिन। नहीं नहीं आरम रुको प्लीज।